उन्हें भगावा के ना तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे जहाँ पे श्रीमद् महाभागवत कथा हो रही है। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम मामा जी के घर पे। में सम्मिलित हो गई। अगर आप एक जीवन में सोचने वाला विषय है कि सही घी इत्यादि सामान लगता है तो महाराज उन जो यज्ञ के पास उगेगी और उससे हमारे गोधन का संवर्धन होगा, गोधन का संवर्धन होगा। बोले बेटा ऐसा तो नहीं है, आज तक हमारे पूर्वज नित्य रूप से इंद्र का पूजन करते हुए अपन भोग बने थे। कन्हैया ने सबके सब तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मामा जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। और सबसे पहले बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटे को ढेर सारा प्यार। तो मैं सच्ची नेगी तो मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है आज नानी के घर जाने की। और हम जा रहे हैं आज नानी के गांव और अभी पहुंच चुके हैं हम नानी के गांव के नीचे। तो यहाँ पे थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं और मेरे साथ बैठी हुई है यहाँ पे रूही भी, और इसकी हालत खराब होगी भाई। उन्हें भगावा के ना जे दिन हम लगाए छी ना वो पैदल चलते जे दिन हम लगाए छी तो वे दिन चुप बैठी जो साली चुप बैठी आयो बुआ तो मैं सुना उल्टी बुआ गांव गए तो क्या करें खाना सारे उल्टी करके दे रही। तो दोस्तों अभी थोड़ी रेस्ट करके और अभी चलने लगे हम ऊपर को नानी जी के घर को। और आगे से जा रही है शोभा। और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट में, मरोड़ा ग्राम पंचायत आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। और मेरे पीछे सारी रोही हेलो करो। और वहाँ पे है आदि का पापा और आदि की दादी। तो अभी चल रहे हम सीढ़ियों ऊपर। और मामा लोगों का घर तो बहुत ऊपर है। इस बात हो कि तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। और यहाँ पे है तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम मामा जी के घर पे। तो अभी भैया से भी मिल गए। में सम्मिलित हो गई। अगर आप एक जीवन में सोचने वाला विषय है कि अगर आपके जीवन में बहुत खुशी है, बहुत हर्ष है, लेकिन आपका अगर कोई मित्र बहुत दुखी है और उससे अगर आपकी मुलाकात होती है तो महाराज उस समय आप अपने आनंद को दबा दें। अपना आनंद उस समय कुछ क्षण के लिए भूल जाना चाहिए और उसके दुख में शरीक होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। इस समय नंद बाबा ने भी वही किया। वसुदेव जी से कह रहे हैं, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेना बहवो हता एका वसिष्ठा वर्जा संन्यासापि दिवंगता। महाराज नंद बाबा बड़े ही दुखी मन से वसुदेव जी को कह रहे हैं कि वसुदेव, मैंने सुना तुम्हारे भी 7 पुत्र हुए और महाराज कंस ने सभी पुत्रों को बड़ी ही निर्दयता से उन अर्भक बालकों को जिनका अभी अभी जन्म हुआ था, कंस ने महाराज एक एक करके सभी को मार दिया। और एक 8वीं पुत्री तुम्हारे घर में हुई। महाराज कंस, उस पापी कंस ने उस 8वीं पुत्री को भी नहीं छोड़ा।
उस पुत्री को भी पत्थर पर मारकर पटक दिया। पुत्र मित्र मित्र वसुदेव, यह सब कर्मों की गति है। बोले पुत्र मिलना, धन मिलना, संपदा मिलना, यह सब कर्मों की गति है। भाग्यम फलत सर्वत्र न कर्मम न च पौरुषम। बोले आप चाहे कितने भी कर्म करो, कितना भी पुरुषार्थ करो, लेकिन अगर आपके भाग्य में संतान का सुख, धन का सुख नहीं है, तो वो सुख आपको मिल ही नहीं सकता। इस प्रकार से महाराज नंद बाबा वसुदेव जी के साथ चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे ही कंस ने सुना कि तेरा काल कहीं अन्यत्र पैदा हो गया, तो महाराज कंस ने इधर घोषणा कर दी कि 10 दिन के अंदर अंदर जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है उन सभी का वध कर दो। तो पूतना चल पड़ी महाराज। और नंद बाबा और वसुदेव जी की आपस में चर्चा चल ही रही थी कि वसुदेव जी बोले, नंद मुझे आशंका है कि तेरे गोकुल में कोई बड़ी घटना होने वाली है, कोई उत्पात गोकुल में होने वाला है। तो महाराज नंद बाबा ने सोचा कि यो वसुदेव बड़ा ज्योतिषी भी है। जो वसुदेव जी थे वो ज्योतिष विद्या के बड़े निपुण विद्वान भी थे। तो नंद बाबा ने तुरंत वसुदेव जी की बात मानी और महाराज वापस आ गए अपने गोकुल की ओर। नंदः पथिवचः सौरीर दृश्यते विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पाता गमशंकिता। महाराज नंद बाबा वापस आते समय बैलगाड़ी में बैठ गए और वापस आते आते मन में विचार कर रहे हैं कि कहीं मेरे लाला को कुछ हो ना जाए, कोई अरिष्ट मेरे लाला के ऊपर ना आ जाए। और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप मेरे बालक की रक्षा करें, आप मेरे लाला की रक्षा करें। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। महाराज कंस ने बच्चों को मारने की भावना से जिस पूतना को भेजा था, वह पूतना ब्रजमंडल के विभिन्न ग्रामों से भ्रमण करती हुई चली आ रही है। जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को अपने स्तनों में जो कालकूट विष उसने भर रखा, उस विष को पिलाती हुई समस्त बच्चों का वध करते हुए आगे बढ़ रही है। जैसे ही महाराज पूतना नंद भवन में पहुंची तो पूतना ने माया का आधार लेकर के अपने राक्षसी रूप को त्याग करके दिव्य स्त्री का वेश बनाया। गोपी के रूप में प्रकट होगी पूतना। और जैसे ही नंद भवन में प्रवेश करती है तो यशोदा से बोली, नंद रानी राधे राधे, तेरे को लाला हुआ है, लाला की जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब नंद रानी सोचने लगी कि इस
समाधि समान लगता है। तो महाराज उन जो यज्ञ के संत थे, जो संत यज्ञ को करा रहे थे, जो ब्राह्मण यज्ञ को करा रहे थे, उन्होंने भगवान को डांट दिया। बोले ये यज्ञ की सामग्री है, ये केवल यज्ञ में ही प्रयोग होगी। भगवान वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो उन ब्राह्मणों के गांव में भगवान ने प्रवेश किया। वहां पर जो ब्राह्मणियां थी वो यज्ञ के लिए सामग्री तैयार कर रही थी। तो जैसे भगवान उनके पास गए, भगवान ने उनसे कुछ सामग्री की याचना की, तो महाराज उन्होंने भगवान को सारी भोजन सामग्री प्रदान कर दी। भगवान उन पर प्रसन्न हुए, भगवान ने उन्हें प्रदान दिया। अब महाराज दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का दिन आया, और उससे पहले जब भगवान का जब तक जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले जो ब्रजवासी थे, जो गोप लोग थे, वो किसकी पूजा कर रहे थे? इंद्र की पूजा। भगवान ने देखा कि आज घर में बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, 56 भोग बन रहे हैं, तो भगवान ने तुरंत अपने पिता से प्रश्न कर दिया कि कथ्यताम मे पितः कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्यतोद्देशः केन वा साध्यते मतः। पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? ये घर में जो आज बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, ये किस लिए बन रहे हैं? बोले मैंने मैया से कहा कि मैया जो ये पकवान बन रहे हैं हमको मोगू भी नेक खाने के लिए दे दे, तो मैया ने मुझे भगा दिया। बोले लाला जब जय जय हो जाएगी वाके बात ही ये पकवान खाने को मिलेंगे। बोले जब तक जय जय ना भाई तब तक तो को कुछ ना मिलने वालों, और मैया ने मुझे भगा दिया ऐसा कह करके। तो पिताजी ने कहा, बोले बेटा आज के दिन हम सब ब्रजवासी मिल करके भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। तो कन्हैया बोले बाबा आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो? इंद्र आपको क्या देगा पूजा करके? तो बाबा कह रहे हैं कि परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिर्वरसन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। बोले भगवान, बोले जो इंद्र हैं उनके ही पुत्र हैं बादल, मेघ। बोले जब हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होंगे, और इंद्र फिर खूब वर्षा बरसाएंगे, जिससे हमारे खेतों में खूब अनाज उगेगी, और उससे हमारे गोधन का संवर्धन होगा। जब गोधन का संवर्धन होगा तो हमें खूब मात्रा में गोरस मिलेगा, इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा, अन्न धन बढ़ेगा। तो भगवान बोल पड़े, बोले बाबा अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या इंद्र बारिश नहीं करेंगे? बोले बेटा ऐसा तो नहीं है, आज तक हमारे पूर्वज नित्य रूप से इंद्र का पूजन करते हुए आए हैं। तो कन्हैया अड़ गए, बोले बाबा इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी। नंद बाबा बोले लाला अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र वर्षा बरसाने बंद कर देगा, जिससे अन्न धन और घास उत्पन्न नहीं होगी, तो हमें बहुत बड़ा संकट मिलेगा, बहुत दुख होगा। तो भगवान कह रहे हैं कर्मणा जायते जंतुः कर्मेणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। भगवान कह रहे हैं कि बाबा बोले जीव अपने कर्म के अनुसार ही जन्म लेता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। जो संचित कर्म होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्म, जो हम मैंने इससे पूर्व जन्म में उससे पूर्व जन्म में किए होंगे, उन कर्मों को कहते हैं संचित कर्म। और उन संचित कर्मों से ही बनता है प्रारब्ध, और प्रारब्ध हमें भोगना पड़ता है भाग्य के रूप में, कभी सुख भी मिलता है कभी दुख भी मिलता है। जो क्रियमाण कर्म होते हैं जो हम अभी वर्तमान में कर रहे हैं। अब हमने गेहूं बो दिए तो 3-4 महीने बाद सुंदर गेहूं की फसल मिलेगी, इसे कहते हैं क्रियमाण कर्म। बोले बाबा जो हमने पहले कर्म किए हैं उनसे हमारा प्रारब्ध बना, और जो हम अभी क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, बोले प्रारब्ध और वर्तमान कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं। बोले ये सुख दुख इंद्र के हाथ में नहीं है कि वो सुख दे दे या दुख दे दे। बोले सुख और दुख तो केवल कर्म और भाग्य के अनुसार मिलता है। तो नंद बाबा बोले लाला तू क्या चाहता? भोग बने थे, कन्हैया ने सबके सब पैक करा कर भिजवा दिए गिरिराज महाराज। बोले आज सब गिरिराज भगवान की शरण में चलो। सबके सब पहुंच गई वृंदावन से चल करके गोवर्धन। अब महाराज
101 घड़े पानी डाल दिया गिरिराज में, लेकिन गिरिराज की तो अभी मूछें भी गिरी नहीं हुई। गिरिराज भगवान जो हैं, गिरिराज पर्वत वो 7 कोस के हैं, 22-23 किलोमीटर लगभग उनका क्षेत्रफल है। बोले लाला अच्छे भले पड़े हम तेरे चक्कर में। बोले इंद्र की पूजा करते तो इंद्र खुद पानी बरसाता, और इस तेरे गिरिराज भगवान को तो नहाने में हमारा जन्म बीत जाएगा, लेकिन हम इसे नहीं नहला पाएंगे, इसका स्नान ही हम नहीं कर पाएंगे। बोले 101 घट डाल दिए हमने पानी के, लेकिन ये अभी जरा सा भी गीला नहीं हुआ। भगवान ने कहा ब्रजवासियों निश्चिंत रहो, चिंता करने की कोई बात नहीं। भगवान ने माँ गंगा का आह्वान किया। ओम विष्णुपादाब्ज संभूत्यै गंगे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा